बहुप्रतीक्षित आरओबी के निर्माण में देरी का कौन है कारण? आखिर कब तक पूरा होगा काशीपुर का आरओबी, जानिए असली तारीख। दीपक बिल्डर्स के अजय शर्मा ने किया खुलासा, क्यों हुआ आरओबी का निर्माण इतना लेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन आरओबी को लेकर हर किसी शख्स के मन में एक ही सवाल आता है, वह यह है कि आरओबी आखिर कब पूरा होगा। क्या काशीपुर वासियों को इस आरओबी के बाजपुर रोड की तरफ से वाहन की आवाजाही करने का सपना 2023 में पूरा हो जाएगा? आरओबी निर्माण को आखिर कितना समय शेष है? आखिर 2 वर्ष में बनने वाला यह आरओबी इतना लेट क्यों बन रहा है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ सिटी न्यूज काशीपुर आपके समक्ष है। देखिए विशेष रिपोर्ट। काशीपुर में विकास गुप्ता। काशीपुर की जनता 17 अक्टूबर 2019 से यही आस लगाए हुए है कि ये जो आरओबी जिस पर मैं खड़ा हूँ ये कब मिलेगा उन्हें। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई और उसमें जब ठेकेदार जो कंपनी है दीपक बिल्डर्स, उनके द्वारा बताया गया कि ये लेट लतीफ़ी जो है ये कंपनी की तरफ से नहीं हुई है, उनको जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज ये 5 साल लगभग हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये आ गया कि आखिर इसके पीछे कौन है जो ये आरओबी जनता को पहले मिल जाना चाहिए था, आज तक नहीं मिला। मैं इस समय मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं वेल्डिंग का काम, वियरिंग का काम चल रहा है और अब इंतजार है एक बार फिर रेलवे की टीम का जो आके इंस्पेक्शन कर ले ताकि इस काम को समय पर निपटाया जा सके। दीपक बिल्डर्स की ओर से लेटर दे दिया गया है, बावजूद आज रेलवे की एक टीम आई है, उन्होंने नॉर्मल इंस्पेक्शन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उनका साफ कहना है कि जो बेयरिंग का इंस्पेक्शन है उसके लिए टीम अलग से आएगी। ये मैं इस समय ऊपर मौजूद हूँ और मैं उस जगह से आया हूँ। मैं आपको बता दूँ ये आपका बाजपुर रोड है, रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत काम है और उसके बाद अब ये बियरिंग का काम होना है और बियरिंग के काम होने के बाद जब इंस्पेक्शन हो जाएगा, इसके लिए 30 तारीख तक कह रही है दीपक बिल्डर की ये काम पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्शन हो जाए तो हमारा काम बहुत जल्दी निपट सकता है। उसके लिए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और उस दिन जितने भी लोग मौजूद थे, एसडीएम काशीपुर, एमएनए काशीपुर, सबने आश्वासन दिया था कि जो इंस्पेक्शन का काम है उसके लिए हम समय पर कटिबद्ध हैं काम कराने के लिए। अभी काशीपुर की जनता तो पिछले लगभग 5 साल से यही कहती आई है कि हमें तारीख पर तारीख मिलती है। आज इस चीज़ का खुलासा करेंगे, मेरे संग दीपक बिल्डर से अजय शर्मा जी हैं। सर, ये जो तारीख पर तारीख का सवाल है, गलती किसकी रही और कहाँ रही, आज बिल्कुल खुलासा चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा विकास भाई, आपने इस चीज़ को जानने की चेष्टा की है और इसको बताना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से इधर हूँ, इस प्रोजेक्ट पर हूँ। हमारे JS मठारू जी इस प्रोजेक्ट को अभी भी संभाल रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ही हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ पिछले पौने 2 साल में, क्योंकि पौने 2 साल भी कम समय नहीं होता, अगर मैं पौने 2 साल में हूँ तो मेरे को आपको बताना कर्तव्य है कि देखिए बिल्डर जो है, बिल्डर बनाने वाला है और डिपार्टमेंट जो है वो बनवाने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जितनी भी मीटिंगें की, जितनी तारीख पे तारीख, अगर ये तारीखें आपने डिपार्टमेंट से ली होती तो आपको समय भी कम लगता और हो सकता उन लोगों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी होता कि अब तारीखें हम दे रहे हैं। हम लोगों को आगे करके, या हम लोग खुद ही आगे हुए, यूँ समझ लीजिए, या आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देते देते हम लोग आपको तारीखें देते गए, ये सोच के कि हमें सहयोग पूर्ण रूप से मिलता जाएगा और हम काम जो है उसको उस तारीखों पे ख़त्म करते जाएंगे। परंतु अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। हुआ ये कि हम लोग अपनी गति से चलते रहे और विभागों की, जल विभाग हो गया, अब जैसे कुछ दिन पाइप पहले तो अभी जल निगम की पाइप टूटी है, अभी आप लोगों ने हम लोगों को बोला था कि एक नाली बना दीजिए टेम्परेरी, अब हमने वो नाली बना दी। अब उसमें गलती से हमारी मशीन से अगर पाइप जल संस्थान का टूट गया है तो उनका कर्तव्य ये बनता है कि तुरंत उसको ठीक कराया जाए और हमारे काम में सहयोग दिया जाए। अभी वो आप देखेंगे अभी भी वो पाइप ठीक नहीं हुई और वो पानी ऐसे ही बह रहा है। तो एक छोटी छोटी सी एग्जाम्पल है और बाकी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि कार्य जो है, ये जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कार्य जो है अब अपनी समाप्ति पर है। इतना सब्र रखा है आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इतना समय आपने इंतजार किया है, बस थोड़ा सा ये इंतजार और रह गया है। सर, अब क्या काम रह गया है? एक सुनिए, हाँ, सबसे पहले तो बेरिंग आएंगे, बेरिंग आके चेक होके आएंगे, उन बेरिंग को रखने के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा और इसको उसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद इनकी वेल्डिंग की चेकिंग होगी। ये काम है रेलवे के।
उसके बाद दीपक बिल्डर को जब वो मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी कि वेल्डिंग ओके है, बेरिंग्स रख दिए गए हैं, सारा कुछ ओके है, उसके बाद दीपक बिल्डर का काम शुरू होता है। डेक स्लैब जो इसके ऊपर शीट बिछेगी, नीचे पड़ी हुई हैं, हमारी टीम्स रेडी हैं, वो डेक शीट 3 दिन या 4 दिन में वो हो जाएंगी। उसके बाद हमारा कंक्रीट का काम होगा। स्लैब में 28 दिन लगते हैं उसको सूखने में, 5 दिन लगेंगे उसको डालने में, क्योंकि बहुत बड़ी स्लैब है। ये सारे दिन करके मिलाए जाएं तो ये तकरीबन वही डेट बनती है आसपास। दीपक बिल्डर्स का काम कितने दिन का है ये बताइए। देखिए, दीपक बिल्डर्स का काम तो हार्डली मेरे ख्याल से 45 डेज या 50 का 45 डेज आपका मठारू साहब एक मिनट आएंगे जरा प्लीज। हम लोगों का काम कितना बाकी है, सो दैट सारी दीपक बिल्डर का, दीपक बिल्डर का काम जो है ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों का काम आफ्टर इंस्पेक्शन 45 से 50 दिन। हाँ, मैं इसको आप अकाउंट कितना? हाँ, हम लोगों ने 45 दिन से 50 दिन मान लेते हैं। 50 दिन आपके मान लेते हैं और इंस्पेक्शन के मान लेते हैं। 50 दिन काम के मान लीजिए, और जो इंस्पेक्शन होना जो वो है वेदर कंडीशन वगैरह जो है ना, वो वेदर भी देखेंगे। मतलब 60 दिन मान लेते हैं आपका। वर्किंग डे जो है ना हमारे, वही 60 दिन वही हो गए, 60 दिन मान लेते हैं ना। और इंस्पेक्शन जितनी इंस्पेक्शन के बाद ये वादा आपसे हरभजन सिंह चीमा पूर्व विधायक जी ने किया था कि जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। जी हम उसके लिए वचन हमारी चीमा जी ये हो जाएगा ना, उसके बाद जो एट 60 डेज। ठीक, मतलब कुल मिला के है कि रेलवे की इंस्पेक्शन और उसके बाद 60 दिन। एक बार फिर आप समझ लीजिए कि जो रेलवे का इंस्पेक्शन है वो दीपक बिल्डर्स के हिस्से में नहीं आता है, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के हिस्से में आता है। जैसा कि लेट लतीफी का कारण एक ये भी रहा कि इसमें सहयोग नहीं मिल पाया, अलग अलग विभागों का। बिल्कुल सही कह सहयोग नहीं मिल रहे हैं। पाया। मैं विकास जी इस बात के लिए आपकी तारीफ भी करूंगा, क्योंकि ये सच बोलने के लिए भी एक दम चाहिए। अगर विभाग के साथ और विभागों से सहयोग मिला होता तो आज ये काशीपुर की जनता हमसे इस तरीके के सवाल नहीं कर रही होती। नहीं कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक बात मैं अजय शर्मा जी या मठारू जी या पत्रकार बंधुओं के सामने भी ये कहना चाहूंगा कि अगर जनप्रतिनिधि चाहते तो जैसे उस दिन एक बार मीटिंग हुई थी ना, अगर ये मीटिंग शुरुआत से इसी तरह से हर महीने की मॉनिटरिंग की हो जाती तो शायद ये जो आरोपी है हमें 1 या 1.5 साल पहले मिल जाता। इस विषय में भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हमें सहयोग नहीं मिला, पूर्ण सहयोग नहीं मिला। देखिए, सहयोग मिला है। हमारे आदरणीय श्री एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब, मैं इन लोगों के लिए अभी भी आप लोगों के माध्यम से इनको नमन करता हूं। इन्होंने हमारा जो साथ दिया है वो एक पारिवारिक तौर पर दिया है और अलग जाकर हमारी बहुत मदद की है। परंतु पूर्ण रूप से जिसको सहयोग कहते हैं, जैसे अब हम एनएच की ही बात कर लेते हैं, एनएच से भी टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट मिलता है, पर जो वो देरी और विलंब का कारण है, उसका कारण तो ये हमारा डिपार्टमेंट ही बता पाएगा कि किन किन कारणों से विलंब हो रहा है। लेकिन कुल मिला के एक बात तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जो इतने साल वैसे शर्मा जी यहाँ एक क्वेश्चन जनता जो पूछना चाहती है, नॉर्मल अगर सबका सहयोग मिलता रहता तो आज जो एक लगभग कितने दिन में ये पुल तैयार? मैं आपको बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ। अगर हम 2 साल का समय ये विकास जी आज आप मुझे लग रहा है तैयारी करके आए हैं सवालों की, तो मैं भी तैयार हूँ। अगर आपके सवाल तैयार है तो मेरे जवाब भी तैयार है। इसका जवाब ये है कि जब हमें ये अलॉट हुआ होता और उस अलॉटमेंट के बाद जल निगम अपना कार्य पूरी सही तरीके से करता, बिजली विभाग जिसने 1.5 साल लगा दिया, आप इस बात को नोट करिएगा, लिखिएगा मोटे मोटे अक्षरों में, 1.5 साल वो लगा दिया। फिर अनफॉर्चुनेटली उस परमात्मा की तरफ से हमें कोविड का वो झेलना पड़ा, और करते करते और उसके बाद ये 2-2.5 साल मेरे ख्याल से इसमें निकाल दीजिए आप, 2 या 3, और अभी टाइम होगा मेरे ख्याल से मठारू साहब 2.5 साल और लग गया है, 2.5 साल। इस 3 साल में भी अगर हम लोगों को पूर्ण सहयोग मिला होता तो ये जो प्रोजेक्ट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल में खत्म हो जाता। जो सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो अवधि दी जाती हैं वो बड़े हिसाब किताब से दी जाती हैं, परंतु वो जो हिसाब किताब बिगड़ता है वो बिगड़ता है तब जब हमारा जो डिपार्टमेंटल सपोर्ट होता है वो हमें नहीं मिलता है। यानी कि आज आपके सामने एक बात तो ये आ गई कि ये जो लेट लतीफी हुई वो क्यों हुई है? देखिए, मैं आज अभी यहाँ, क्योंकि मेरा निवास भी चूँकि बराबर में ही है, तो अभी एक गोरखपुर से टीम आई है रेलवे की, और मेरी उनसे अभी बात भी हुई है। और अभी उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारी अभी पिछले 3 दिन पहले कुछ स्तरीय बैठक यहाँ काशीपुर के सब प्रशासनिक अधिकारी उसमें मौजूद थे और जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, और उसमें ठेकेदार द्वारा आप लोग मीडिया भी थे, उपस्थित थे, सारा हमारा मीडिया तंत्र यहाँ मौजूद था। उनके सामने 20 अगस्त तक का, शायद 20 अगस्त तक का समय हमें उनके सामने दिया गया था। और आज जो रेलवे की ये टीम आई है गोरखपुर से, तो मैंने इनसे पूछा था अभी भाई कैसे, तो वो बोले हमारा जो आज का यहाँ का दौरा है वो एक हमारी जनरल विजिट है कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है। लेकिन वो मैंने जो अभी बात की, वार्ता की, तो उन्होंने उसमें संतोष जताया और ऐसा कहा कि हमें उम्मीद है कि जो अगली टीम, स्पेशल टीम यहाँ से आने वाली है, वो शायद 3-4 दिन के बाद आएगी
और वो जो जिस बात के लिए पूर्व में ठेकेदार भी यहाँ कह रहे थे कि हमें वो जब तक रेलवे के गोरखपुर से अधिकारी आएंगे तभी हम इसको सही इसका आकलन कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हिम्मत मर्दा मर्द खुआ काशीपुर ने काफ़ी कुछ महसूस इस पुल के जरिए किया है और अब मुझे लगता है कि दिन भरने वाले हैं और अब ये पुल मुझे ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही बन के तैयार होने वाला है। और यही कहकर मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इसे जो इतनी जटिलताओं के बाद भी अब मुझे लगता है, क्योंकि परसों में ठेकेदार साहब से भी बात हुई थी किसी और विषय का, क्योंकि वो साइड रोड बन रही है तो उसके लिए बात हुई, तो वो वहाँ हल्द्वानी थे, हल्द्वानी से बरेली भी गए हुए थे और अब पूरी तेज़ी से शायद ठेकेदार भी अब अपना काम करने में लगता है मुझे। और देखिए सदैव शुभ सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो परमेश्वर भी कहते हैं अच्छा ही होगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।